महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस से हट गए हैं। कहा बीजेपी जिसे सीएम बनाएगी उसका समर्थन करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा मैंने प्रधानमंत्री को भरोसा दिया, मेरी वजह से सरकार गठन में अड़चन नहीं होगी, मोदी का हर फैसला मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा मैंने कभी खुद को सीएम नहीं समझा, कॉमन मैन की तरह काम किया, मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं। नाराजगी की खबरों पर भी शिंदे ने तोड़ी चुप्पी, बोले मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज होने वाला हूँ, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करता रहूंगा। एकनाथ शिंदे कल तक सीएम का नाम फाइनल होने की बात कही। कहा दिल्ली में अमित शाह के साथ मीटिंग में लगेगी मुहर। कल दिल्ली जाएंगे देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गृह मंत्री अमित शाह से सरकार गठन पर करेंगे चर्चा। एकनाथ शिंदे के बयान के बाद बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा उन्होंने सबकी शंका दूर कर दी, महायुति में कभी कोई मतभेद नहीं रहा। एनसीपी नेता अजीत पवार का बयान, कहा कल मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी और सरकार बनाने पर फैसला होगा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एकनाथ शिंदे की तारीफ की। कहा महायुति एनडीए को मजबूत करने में भूमिका निभाई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे के प्रति जताई सहानुभूति। कहा उन्हें नहीं पता कि बीजेपी नेतृत्व क्या है। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे का अटैक, कहा पिछली बार एकनाथ शिंदे को बगावत करने का इनाम सीएम पद के रूप में मिला था। 2 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। साधु संतों समेत वीआईपी मेहमानों को बुलाने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए एकनाथ शिंदे की बड़ी प्लानिंग। खुद सरकार से बाहर रहकर बेटे को बनाना चाहते हैं डिप्टी सीएम। बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की शिंदे की मांग पर पार्टी में विरोध। कोर ग्रुप के नेताओं ने कहा श्रीकांत को प्रमोट करने से खराब होगी पार्टी की छवि। महाराष्ट्र रिजल्ट के विरोध में साइन कैंपेन करेगी कांग्रेस। नाना पटोले बोले जनता भी पूछ रही है, हमने वोट नहीं दिया, फिर सरकार कैसे आई। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए। कहा 76 सीटों पर गिने और डाले गए वोटों में अंतर। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर बोला हमला। कहा पीएम मोदी के घर में ईवीएम मशीन है, ई मतलब एनर्जी, वी मतलब विकास और एम मतलब मेहनत। संबित पात्रा का राहुल गांधी पर भी अटैक। कहा कांग्रेस पार्टी के पास भी आरबीएम है, जिसका मतलब है राहुल का बेकार मैनेजमेंट। कल हेमंत सोरेन झारखंड सीएम के तौर पर लेंगे शपथ। रांची के मोराबादी मैदान में विपक्षी नेताओं का लगेगा जमावड़ा। जेएमएम सांसद मोहम्मद मांझी ने कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कल सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्री शपथ लेंगे। सपा सांसद डिंपल यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा यूपी उपचुनाव में शासन प्रशासन ने मिलकर बूथ कैप्चरिंग की, ये सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल। बिहार विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा। महागठबंधन के विधायकों का बैनर पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट। वक्फ बिल को तेजस्वी यादव ने बताया संवैधानिक। कहा हम किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। विपक्ष के विरोध को बिहार के डिप्टी सीएम ने बताया नौटंकी। कहा लोकसभा का मुद्दा विधानसभा में उठाने का क्या फायदा। जेपीसी की बैठक में फिर हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। आप सांसद संजय सिंह बोले बिना सभी पक्षों की बात सुने मसौदा रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं अध्यक्ष। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने रिपोर्ट को लेकर जताया विरोध। का जेपीसी समेत बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा नहीं किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ सकता है। कल जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल और बीजेपी सांसद दिलीप सेकैया लोकसभा में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और हर्षवर्धन सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने किया ऐलान। कैलाश गहलोत ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, स्पीकर रामनिवास गोयल को भेजा। चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को घर पर चाय पर बुलाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में अधिकृत कॉलोनियों को मान्यता देने का काम शुरू। दिल्ली एलजी ने डीडीसीए को दिया आदेश। कहा 1 महीने में काम पूरा किया जाए। रॉबर्ट वाड्रा ने फिर जताई सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा। बोले अगर लोगों को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो निश्चित तौर पर मैं संसद जाऊंगा। लंदन में बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पूजा अर्चना के साथ दृष्टा समुदाय के लोगों से भी बातचीत की। सीएम मोहन यादव ने लंदन दौरे को बताया महत्वपूर्ण। कहा करीब 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। पीएम मोदी से मिले आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। कहा उनसे मिलना हमेशा गर्मजोशी से भरा होता है। तेलंगाना के विधायकों और सांसदों से मिले पीएम मोदी, तस्वीर शेयर कर कहा राज्य में हमारी पार्टी बढ़ रही है। प्रियंका गांधी कल लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। वायनाड उपचुनाव में भारी मतों से जीती है प्रियंका। संबल हिंसा और अडानी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की नारेबाजी। हंगामे के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। राहुल बोले अडानी को बचा रही है सरकार। राहुल गांधी ने की अडानी की गिरफ्तारी की मांग। कहा केंद्र सरकार अडानी को बचा रही है। अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों पर बोले पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। चार्ज 1 और चार्ज 5 में अडानी का नाम नहीं। सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कहा अडानी मामले को बेवजह तूल दे रही है। कांग्रेस जेपीसी की मांग के बजाय पहले सबूत पेश करे। कांग्रेस इस मामले को बेवजह तूल दे रही है। मुरादाबाद कमिश्नर अंजनय कुमार ने कहा गिरफ्तार नाबालिगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, अवैध हथियारों की रिकवरी भी की जा रही है। सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान। संबल
में मासूम लोग मारे गए हैं। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। संभल हिंसा के लिए महमूद मदनी ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, कहा एसडीएम और सीईओ को सस्पेंड कर देना चाहिए। महमूद मदनी बोले, हम सर्वे से नहीं घबराते, इंसाफ होने से ज्यादा दिखना चाहिए। संभल में उपद्रवियों के फेंके गए ईंट पत्थरों को हटाया गया, डीएम के आदेश के बाद साफ किया गया। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, कहा संभल में ये कश्मीर जैसे हालात बनाना चाहते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आरोप, कहा सपा के नेताओं ने सर्वे टीम पर पथराव के लिए लोगों को उकसाया, जांच जारी है, बहुत जल्द सच सामने आएगा। अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका मंजूर, निचली अदालत ने हिंदू सेना की अर्जी स्वीकार की। कोर्ट ने मामले में जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया। 20 दिसंबर को होगी सुनवाई, दोनों पक्ष पेश करेंगे अपने अपने दस्तावेज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल, का जब भी मानवता पर संकट आया भारत ने सबकी रक्षा की। छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सीख, कहा जाति मत और मजहब के आधार पर ना बटे, युवा अगर बटे तो उनका विकास रुक जाएगा। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ मेले को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का भव्य आयोजन होगा। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे, पीएम मोदी कहा पूजन करेंगे। प्रयागराज में सीएम योगी ने नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन किया, ऑफिस का जायजा भी लिया। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, प्रिंसिपल को हटाया गया, 3 निलंबित किए गए। उदयपुर में एक लिंगनाथ के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने किए धूनी के दर्शन, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी साथ। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 करोड़ का फ्लैट कुर्क किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन, एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। कांग्रेस विधायक गवियप्पा की अपनी सरकार से मांग, कहा कम से कम 2 से 3 गारंटी रद्द करें, हालांकि फैसला सीएम लेंगे। श्रीनगर से 75 किलोमीटर दूर घने जंगलों में मिला भगवान शिव का मंदिर, 600 साल पुराना बताया जा रहा है मंदिर। देहरादून से पुणे जा रही इंडिगो की फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में एक युवक की तबियत खराब होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कन्नौज जिला जेल से रिहा होते ही खुशी में जेल के गेट पर ही नाचने लगा कैदी, जेल स्टाफ ने भी बजाई तालियां। 9 महीने से जेल में बंद था युवक। जालंधर में पंजाब पुलिस और लॉरेंस के गुर्गों में मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, गोलीबारी के बाद 2 गिरफ्तार। जालंधर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक काफी समय जेल में रहकर आए थे बदमाश, दोनों के पास से विदेशों में बने पिस्टल बरामद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, स्थानीय लोगों के टेस्ट, ईसीजी की गई, दवाइयां भी दी गई। हरियाणा सीएम ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, कुरुक्षेत्र में सड़क की सफाई करते नजर आए। आईएमडी तमिलनाडु में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट, नागापट्टनम सहित कई शहरों में तेज बारिश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बोले गिरिराज सिंह, संभल जाने वाले बांग्लादेश पर चुप क्यों, राहुल अखिलेश को बांग्लादेश नहीं दिखता है। कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट, चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा हिंदुओं को सुरक्षा दो वरना भारत सरकार से वीजा बंद करने की करेंगे मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बाबा बागेश्वर ने चिंता जताई, कहा अगर भारत का हिंदू नहीं जागा तो 20 साल बाद भी यहाँ ऐसे हालात होंगे। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 230 अंक चढ़कर 80,234 पर बंद हुआ, निफ्टी भी 80 पॉइंट चढ़ा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 84 रुपए 44 पैसे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश की शानदार वापसी, तीसरे दौर के गेम में चैंपियन डिग्लेरेन को हराया। आईसीसी ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में बने वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर, कगिसो रबाड़ा नंबर 2 पर खिसके। यशस्वी जायसवाल ने भी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में किया कमाल, 903 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर जायसवाल। कप्तान रोहित शर्मा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वापसी, ध्रुव जुरेल हो सकते हैं टीम के प्लेइंग 11 से बाहर। प्रैक्टिस मैच के बाद साफ होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। आईपीएल में मिलने वाली राशि पर टैक्स देंगे सभी खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ियों पर 10 और विदेश खिलाड़ियों पर 20% लगेगा टीडीएस चार्ज। 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म सिसकती रूह हुई रिलीज, दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को लेकर बड़ा संदेश, साहिल लुधियानवी की नज्म से प्रेरित है फिल्म। जिक्सो पिक्चर्स के बैनर तले बनी है फिल्म सिसकती रूह, इसे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर जारी किया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 10 साबरमती रिपोर्ट देखी, कहा फिल्म में गोधरा कांड की सच्चाई है।